श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी आपको लोगों से उम्मीद छोड़ देनी पड़ती है, इसलिए नहीं कि आप परवाह नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वे परवाह नहीं करते। यदि आप अमीर होने की अनुभूति चाहते हैं तो उन वस्तुओं पर विचार करें जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बुरी आदत पर विजय प्राप्त करने की तुलना में कोई इससे बड़ा आनंद नहीं हो सकता है। हथौड़ा कभी कभी अपना निशाना चूक भी जाता है, लेकिन फूलों का गुलदस्ता कभी नहीं। यदि आप कृष्ण कहते हैं, आपकी प्रतिभा भगवान का आपको दिया हुआ उपहार है। आप जो कुछ इसके साथ करते हैं वह आप भगवान को उपहार स्वरूप लौटाते हैं। सपने सितारों के समान होते हैं, आप उन्हें छू नहीं सकते हैं, परंतु अगर आप उनका अनुगमन करें तो वे आपको आपकी नियति तक पहुंचा देंगे। जब हम जीवन के बारे में अपने बच्चों को सब सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब हमारे बच्चे हमें जीवन के मायने सिखाते हैं। सौंदर्य आपके ध्यान को आकर्षित करता है, लेकिन व्यक्तित्व आपके दिल को आकर्षित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज का सृजन 2 बार होता है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविकता में। खुशी केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो दूसरों को खुश करने में प्रयासरत रहते हैं। प्रेम ही है जो बेंच के दोनों किनारों पर जगह खाली होने पर भी 2 लोगों को बीच में खींच लाता है। यदि आपने अपने जीवन की महानतम सफलता को प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसी के दिल को ठेस पहुंचाई है, तो आपको स्वयं को सर्वाधिक असफल व्यक्ति मानना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, खाली बैठना दुनिया में सबसे थकाने वाला काम है, क्योंकि सर्वस्व त्याग देना और आराम करना असंभव है। आत्मविश्वास हमेशा सही होने से नहीं आता, बल्कि गलत होने का डर न होने से आता है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ उत्तम है, इसका मतलब है कि आपने कमियों से ऊपर उठने का निर्णय कर लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, चरित्र का पता जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके प्रति आपके व्यवहार से चलता है। इतने खुश रहें कि जब दूसरे आपको देखें तो वे भी खुश हो जाएं। अति विचार आपको बर्बाद करता है, स्थिति को बर्बाद करता है, बात को उलझाता है, आपको चिंता में डाल देता है और सब कुछ जितना मुश्किल है नहीं, उससे अधिक मुश्किल कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी पीढ़ी की आलोचना करने वाले भूल जाते हैं कि इस पीढ़ी को पाल पोस कर बड़ा किसने किया है। कभी कभी गलत निर्णय भी हमें सही जगह ले आते हैं। सफलता को कभी अपने सिर पर न चढ़ने दें और असफलता को कभी दिल में न उतरने दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन उस इंसान के साथ बिताएं जो आपको खुशी दे, उसके साथ नहीं जिसे आपको हमेशा प्रभावित करना पड़े। आप आज जो करेंगे वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप अपने जीवन का एक दिन लगा रहे हैं। कुछ लोग सफलता की राह देखते हैं और बाकी उठ खड़े हो उसके लिए जी जान लगा देते हैं। अगर आप कल की चिंता करने में लगे रहते हैं तो आज के लिए नहीं जी सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, चीजों को नजरअंदाज करने की काबिलियत हासिल करना मन की शांति प्राप्त करने का उत्तम तरीका है। जीवन में सबसे कठिन कार्य यह समझ पाना है कि कौन से पुल को पार करें और कौन से नष्ट करें। स्वप्रेरित होकर कार्य करना किसी बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे मजबूत गुण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सकारात्मक विचारों को ईमानदारी और बिना थके हुए कार्यों में लगाए और आपको सफलता के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपितु अपरिमित सफलता आपके कदमों में होगी। आपकी गर्दन पर लिपटी आपके बच्चों की बाहों से कीमती जेवर आप कभी नहीं पा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, आप मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, यहां तक कि महीने बिता सकते हैं किसी परिस्थिति के अत्यधिक विश्लेषण में, उन टुकड़ों को फिर से जोड़ने की कोशिश में और सोचने में कि शायद ऐसा हो सकता था या वैसा हो सकता था, या फिर आप उन टुकड़ों को जमीन पर छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तूफान के चले जाने का इंतजार करने में नहीं, यह तो बरसात में भी भीगने का आनंद लेने में है। जब कभी आप किसी के साथ अपना धैर्य खोने लगे
तो सोचिए कि ईश्वर ने आज तक आपके साथ कितना धैर्य रखा है। हो सकता है दूसरी ओर की घास अधिक हरी लगे, लेकिन अगर आप अपनी घास को पानी देने का समय निकालें तो यह भी उतनी ही हरी लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपनी मुस्कान को गुमा नहीं बैठे हैं, यह तो आपकी नाक के ठीक नीचे है। आप भूल गए कि वह यहां थी। आप किसी से इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि वे खूबसूरत हैं, बल्कि वे खूबसूरत हैं क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। जीवन के बारे में ज्यादा व्यथित ना हो, इससे आप बचकर निकलने वाले तो हैं नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हार तो कोई भी मान सकता है, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन जब हर कोई आपके हार मान लेने को समझ सकता हो, तब जुटे रहना ही असली मजबूती है। खुश होने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ उत्तम है, इसका मतलब है कि आपने कमियों के परे देखना शुरू कर दिया।